हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 9 जिसमें हम आज नाउन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। ये किसी चीज़ का, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी सामान का, थिंग मतलब कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है और किसी फीलिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम, आगरा, ट्रेन, लव, ये सब के सब क्या है? नाउन है। क्यों? राम किसी इंसान का नाम है तो नेम ऑफ अ पर्सन इज अ नाउन। आगरा किसी जगह का नाम है तो ये भी नाउन है। ट्रेन किसी चीज़ का नाम है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो जीव नहीं है उसका भी नाम हो अगर, जिसको आप मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी नाम से पुकारते हो, बुलाते हो तो वो नाउन है। ठीक है, ऐसी आपकी कोई फीलिंग है जैसे कि प्यार, लव, ये वर्ड भी नाउन है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितनी तरह के नाउन होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम दिया हुआ है ना, किसी भी चीज़ को, इंसान को, सामान को कोई एक पर्टिकुलर नाम अगर आपने दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री को हमने इंडिया नाम दिया हुआ है तो इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है तो नाउन, लेकिन कौन सा? प्रॉपर नाउन। इसी तरह शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट। शेक्सपियर एक बहुत फेमस पोएट का नाम है तो ये उन्हीं का नाम, जैसे मैं शेक्सपियर बोल रही हूँ आपको वही याद आएंगे जिनको भी पता होगा। तो शेक्सपियर जो है वो एक किसी का पर्टिकुलर नाम हो गया जिससे उसकी पहचान है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी तरह ताजमहल, दिल्ली, ये जगह, जितनी भी जगहें हैं वो देख लो। किसी का नाम, मेरा नाम है श्रेया तो मेरा नाम क्या है? श्रेया इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैंने और एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं जैसे रवि, विराट कोहली, जयपुर, एम्स, ये हॉस्पिटल का नाम है। जैगुआर गाड़ी का नाम है। माउंट एवरेस्ट, पूरे एवरेस्ट का नाम है। ठीक है, मतलब पूरे माउंटेन का नाम है। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये प्रॉपर नाउन हो गए। आगे समझते हैं नेक्स्ट नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखो, किसी को भी, कॉमन वर्ड से ही आपको पता चलेगा, किसी को भी, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल मतलब जानवर या सामान या फीलिंग को हम अगर एक कॉमन नाउन, कॉमन नाम से पुकारें तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे मैंने बोला द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, क्लास जो है वो ग्रामर पढ़ रही है तो क्लास क्या हो गया आपका? ये कॉमन नाउन है। क्लास कोई भी हो सकती है, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास। मैंने कॉमनली सारी क्लासेस के लिए हमने एक वर्ड चूज किया हुआ है, क्लास। ठीक है, इसी तरह दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो सिटी क्या है? अगर मैं सिर्फ सिटी बोलूँ तो वो कॉमनली बहुत सारी सिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है ना, किसी भी सिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है सिटी। सिटी इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर एवरी सिटी। ठीक है, तो सिटी क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में दिल्ली आया, दिल्ली क्या है? दिल्ली से आपको पता चल रहा है एक ही दिल्ली है तो दिल्ली मतलब प्रॉपर नाउन। ठीक है, सिटी यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, मैंने और एग्जाम्पल्स दिए आपको जैसे कि बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है तो कॉमनली हम सारे लड़कों को क्या बोलेंगे? बॉय। ऐसे ही मैन, विमेन, ठीक है, प्लेयर, खिलाड़ी जो है, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। अगर मैं इसी प्लेयर का नाम बोलती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, अगर मैं प्लेयर वर्ड बोलती हूँ तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ऐसी अगर मैं सिटी का, देखो इधर मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, ऊपर नीचे एग्जाम्पल्स ध्यान से देखना। जयपुर बोल रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है, आपको जयपुर से समझ आ रहा है किस जगह की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं सिटी बोल रही हूँ तो सिटी वर्ड जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि ये वर्ड हम कॉमनली किसी के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह एम्स एक हॉस्पिटल का नाम है, प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूँ हॉस्पिटल तो वो कोई भी हो सकता है, कॉमन वर्ड है तो हॉस्पिटल क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी तरह कार, माउंटेन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड से आपको समझ आ जाना चाहिए, जब भी हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं और उसको इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो पूरी की पूरी इकट्ठी होकर एक यूनिट बन जाती है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है वो वर्ड। जैसे कि दिस गार्लैंड इज मेड अप ऑफ रोजेस, गार्लैंड बोलते हैं माला को। ठीक है, तो अगर बहुत सारे रोजेस या कोई भी फ्लावर आपने इकट्ठे किए, ग्रुप बनाया, उनको एक साथ कुछ क्रिएट कर दिया उनसे, जैसे माला क्रिएट की, तो जो माला है ना वो कलेक्टिव नाउन होगी।
ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे रोजेस से किसी चीज़ को, बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करके बनी है। इसी तरह ओवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। तो टीम वर्ड यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम कभी भी अकेले बंदे की नहीं होती। अकेला बंदा प्लेयर हो सकता है, 2-3 प्लेयर एक साथ मिलेंगे तो वो टीम कहलाती है। ठीक है, एक इंसान को आप टीम नहीं कह सकते, 2 मिनिमम होने चाहिए टीम के लिए। तो अगेन क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग कलेक्ट हो रहे हैं तभी टीम बन रही है। तो ये टीम वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह क्लास, क्लास एक बच्चे की क्लास नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तभी उसको क्लास कहा जाएगा। फैमिली, एक बंदे से फैमिली नहीं होती है, फैमिली मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे सब मिला दो तो फैमिली बनता है। आर्मी, अगेन एक बंदा होता है तो उसको सोल्जर कहा जाता है, आर्मी नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए तो वो हो गए आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर आर्मी बनाते हैं। इसी तरह गैंग, क्राउड, क्राउड भीड़ को कहते हैं, एक बंदे को हम क्राउड नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह जूरी, बहुत सारे जजेस बैठे हैं, एक बैठा है तो जज, बहुत सारे एक साथ जज करने बैठे हैं तो जूरी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेटीरियल नाउन। मेटीरियल, फिर नाम से आपको पता चल जाएगा ये कुछ, जिस भी चीज़ से, जिस भी मटेरियल से कुछ सामान बनता है, ये सारे वर्ड आपके मटेरियल नाउन हैं। ठीक है, जिस भी सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी है, जैसे गोल्ड से बनी है तो गोल्ड वर्ड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। दिस ज्वेलरी इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखो, द चेयर इज बिल्ट ऑफ वुड, चेयर जो है लकड़ी से बनी है तो लकड़ी उसका मटेरियल है, तो ये क्या हो गया, वुड वर्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, इसी तरह कॉटन, मिल्क, कोई चीज़ दूध से बनी है उसका इंग्रेडिएंट मिल्क है तो वो हो गया मटेरियल नाउन। आयरन, ऑयल, सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, पानी, कॉपर, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा वर्ड जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, क्वालिटी है किसी चीज़ की। ठीक है, कोई एक्शन को बताया जा रहा है, किसी का स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट मतलब होता है दशा, किसी की क्या दशा है, तो ये सारे जो हैं वर्ड्स, जिस भी वर्ड को यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें बताते हो, एक्सप्रेस करते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट। ठीक है, एहसास है ये। पॉलिसी, लाफ्टर, इसके बाद टेंशन, क्लीनलीनेस, चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, डेथ, लव, हैप्पीनेस, हेट्रेड, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सब वर्ड नाउन तो हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर की इंक में, दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स और सफिक्स विद देम। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इंग्लिश में या हिंदी में भी ऐसा होता है, हिंदी में इसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हम क्या करते हैं, जो भी मेन वर्ड होता है उसके आगे या पीछे कुछ कुछ जोड़ जोड़ के हम लोग नए नए वर्ड्स फॉर्म करते हैं उससे मिलते जुलते। जैसे ऑनेस्टी बना है ऑनेस्ट से, ऑनेस्ट में मतलब ईमानदार, और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो हिंदी में भी ऐसे ही ई की मात्रा लगी और अलग वर्ड बन गया, ऐसे ही आपका इंग्लिश में होता है। ऐसे ही लाफ इज़ अ वर्ड, लाफ्टर हंसी। ठीक है, लाफ मीन्स हंसना, लाफ्टर इज हंसी, तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। तो आप वर्ड्स में देखोगे, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी वर्ड हैं उसमें आप देखोगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगा होता है। ठीक है, या तो एंड में कुछ होगा या स्टार्टिंग में कुछ होगा, मेनली मतलब मोस्टली, सॉरी। जैसे हैप्पी, उसके आगे नेस जोड़ दिया, नेस क्या हो गया, अगर बाद में लगा है, आफ्टर, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है क्लियरली, बाद में लगा है तो उसको कहते हैं प्रत्यय या सफिक्स, और अगर पहले लगा है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, पी से प्री और पी से पहले, याद रखने के लिए बस मैं बोल रही हूँ। प्रीफिक्स पहले वाला अगर जुड़ा हो कुछ तो प्रीफिक्स होगा वो, और बाद में जुड़ा हो तो सफिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, इम्पॉसिबल, पॉसिबल एक वर्ड है, उसके आगे मैंने आई और एम जोड़ दिया, तो आई एम, जो एम है वो हो गया प्रीफिक्स, और ये आपका मेन वर्ड है या रूट वर्ड है जहाँ से ये वर्ड पूरा निकला है। ठीक है, इसी तरह इम्पेयरमेंट एक वर्ड है, इम्पेयरमेंट, तो दोनों भी हो सकते हैं किसी भी वर्ड में। इम हो गया आपका प्रीफिक्स, पहले जुड़ा है, मेंट हो गया
आपका सफिक्स, और पेयर हो गया आपका रूट वर्ड। इससे आपको स्पेलिंग्स में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, और मीनिंग समझने में भी हेल्प मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेन टाइप ऑफ नाउन तो आपके ख़त्म हो गए हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, यानी एक तरह से नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी बांटा जाता है, ठीक है। काउंटेबल नाम से ही समझ आएगा कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने की एबिलिटी जिसमें हो, योग्यता हो, वो काउंटेबल वर्ड हो गए। तो काउंटेबल वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे बुक, बुक को काउंट कर सकते हो, 10 बुक, 15 बुक, ठीक है। एग्स, एग्स को काउंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को गिन सकते हो। टेबल, मूवी, कितनी मूवी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि शुगर, शुगर को आप गिन नहीं सकते, इन चीज़ों को आप मेजर करते हो। सॉल्ट मतलब नापते हो। गिन, कोई अगर पागल होगा तो बैठ के गिन सकता है, कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो गिन सकता हूँ, तो इतना खाली टाइम है तो गिन लो, कोई बात नहीं, बट लॉजिकली हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हेयर, बाल, हम उनको गिन नहीं सकते। इसी तरह ट्रैफिक, यू कैन नॉट काउंट ट्रैफिक, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ को आप गिन नहीं सकते, हाँ हेल्थ को आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। म्यूज़िक, यू कैन नॉट काउंट म्यूज़िक। अगर ये सॉन्ग होता, गाना वर्ड होता सॉन्ग, तो यहाँ पे आता। सॉन्ग को आप काउंट कर सकते हो, एक गाना, 2 गाना। म्यूज़िक कैन नॉट बी काउंटेड, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा अंतर है, ध्यान से समझना। वर्क आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। गोल्ड यू कैन नॉट काउंट, यू कैन ओनली मेजर इट, आप नाप सकते हो कितने ग्राम गोल्ड, लेकिन यू कैन नॉट काउंट गोल्ड, 1 2 3 गोल्ड, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनकाउंटेबल, जिसको काउंटिंग में नहीं गिन सकते, 1 2 3 जिसके पीछे नहीं कर सकते, तो वो आपके अनकाउंटेबल ही माने जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे स्पेलिंग्स वगैरह समझने में, या प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल को सीखने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगी, नाउन जेंडर्स क्या होते हैं। एक जेंडर होता है मस्कुलिन, नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर है, यानी मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेल्स जैसे कि वर्ड हो गए आपके बॉय, मैन, फादर, हस्बैंड, ये सब के सब मस्कुलिन जेंडर है। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें, जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो मस्कुलिन क्वालिटीज़ को। फेमिनिन क्वालिटीज़, गर्ल, विमेन, वाइफ, मदर, ये आपके फेमिनिन जेंडर्स हो गए, ठीक है, फीमेल से रिलेटेड। अब आता है न्यूटर जेंडर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जेंडर नहीं होता है, जैसे कि रिवर, नदी का कोई जेंडर नहीं है, मेल या फीमेल नहीं है, ठीक है। राइस, टेबल, गोल्ड, इन सब का कोई जेंडर नहीं है, तो न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल से याद रखो, न्यूटर जेंडर। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। ऐसे वर्ड्स जिसमें हम दोनों, जिन वर्ड्स को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखो न्यूटर में इनका तो जेंडर होता ही नहीं है, मेल और फीमेल इनमें होता ही नहीं है। रिवर, राइस, इनमें यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि मेल वर्ड है या फीमेल वर्ड है। लेकिन कॉमन जेंडर हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों के लिए कर सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलरली मेल और फीमेल नहीं है। जैसे स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके लिए स्टूडेंट यूज़ किया जाएगा। टीचर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, टीचर। चाइल्ड, बच्चा, लड़की लड़का, डजेंट मैटर। डॉक्टर, डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर, फीमेल हो चाहे मेल हो। आई होप मैंने अपनी वीडियो में जो भी समझाना था वो मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।